वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ उपेन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल IMA एकेडमी पे आप सारे प्यारे बच्चों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारे चैनल का वीडियो का मोटिव है पार्टनरशिप फ्रेम की इंट्रोडक्शन करना। आइए हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फ्रेम। चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी। आइए डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। अगर लेमेन्स लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे आके कोई बिजनेस एंटरप्राइज कोई बिजनेस का फॉर्म खोलते हैं, उस बिजनेस फॉर्म को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और इस बिजनेस फॉर्म का मेन मोटिव यही होता है कि हम वहाँ से क्या कमाएं अपने लिए, प्रॉफिट। पार्टनरशिप कभी भी आपके चैरिटेबल पर्पस या सर्विस पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती है। इसका मेन मोटिव ही होता है कि अगर हम क्या कमाएं, प्रॉफिट। अगर हमने कभी फ्यूचर में गलती से भी कोई पार्टनरशिप फ्रेम बना ली जिसका मोटिव क्या है कि हम क्या करें, कोई चैरिटी करें या किसी समाज में कोई सर्विस करें और बदले में प्रॉफिट ना कमाएं, तो पार्टनरशिप फ्रेम आपकी जो होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात हमें कहाँ बताई गई है? ये बात हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई गई है और इसी पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपका पार्टनरशिप फ्रेम गवर्न होती है। आइए देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पूरे पार्टनरशिप को गवर्न करता है। उसके सेक्शन 4 में ये बात हमें बताई गई है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स आ गया। इसका मतलब मोर देन वन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे खुद ही उसने बता दिया कि हमें क्या शेयर करना है, प्रॉफिट। और जब तक हम कोई प्रॉफिट मोटिव वाला काम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा। इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी चैरिटेबल पर्पस वाला काम हम पार्टनरशिप बना के नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि सारे लोगों को जो इसमें पार्टनर है वो सबको काम करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, या उसमें से कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट बटेगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी या लॉस शेयरिंग होगी, वो सारे लोगों के बीच में होगी। आगे कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप में अगर सिंगल पर्सन को बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम पार्टनर बोलेंगे। और सबको इकट्ठे बोलना होगा तो हम उसे फ्रेम बोलेंगे। और जो पार्टनरशिप का नाम कैसे होगा, उसके लास्ट में हम फ्रेम लगा देते हैं, ABC फ्रेम, राम एंड सन्स फ्रेम। उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, फ्रेम लग जाता है, फॉर्म फ्रेम। चेक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप होने के बावजूद भी, सोल प्रोप्राइटरशिप होने के बावजूद भी हमें पार्टनरशिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबको पता है कि भाई साहब सबको अपना इकलौता मालिक बनने की आदत होती है। तो हमारे पास जब ऑप्शन था कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप खोल के खुद के मालिक बन सकते थे, तो हमें अपने बिजनेस फॉर्म के दो या दो से ज़्यादा मालिक या पार्टनर बनने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे आपके डिमेरिट्स हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। उन्हीं लिमिटेशंस को कम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ये पार्टनरशिप फ्रेम लेकर आई, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लेके आई। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास वो फॉल्स क्या है, वो लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट में आ गया और पार्टनरशिप की हमें जरूरत पड़ी। पहला क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है वो सिंगल होता है। अगर सिंगल पर्सन जो आपका कैपिटल लेके आ रहा है, वो पैसा जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कम होगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख। अगर आप अडानी और अंबानी ना हो तो अगर वो आते हैं तो फिर बातें खत्म हो जाती है, वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो कैपिटल होगा काफ़ी कम होगा, कम कैपिटल होगा तो आपका जो स्केल होगा काफ़ी लो लेवल। तो ये पहले लिमिटेशन आ गया कि हमारा लिमिटेड अमाउंट होता है। पार्टनरशिप में क्या अंतर आ जाएगा, पार्टनरशिप डालते ही इसमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। अब कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा कितने होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मिनिमम आपके 2 या 2 से ज़्यादा, मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 लोगों का कैपिटल जब आता है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए सब लोग 2-2 लाख रुपए भी लेके आए तो 10 लोगों का 20 लाख हो जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट है। अगर वो सिंगल पर्सन 2 लाख लेके आता है तो हमारे बिजनेस के पास ज़्यादा कैपिटल होगा, तो हमारे पास काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम हाई लेवल पर तो ना पहुँच सके, कम से कम मिडिल लेवल बिजनेस तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस। आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ का जो कैपेसिटी होती है, जो एक्सटेंड होता है, काफ़ी कम होता है। वो सिर्फ एक ही पर्सन के लाइफ पर डिपेंड होता है।
खुदा ना खास्ता अगर वो डेथ कर जाए या कोई हेल्थ इशू आ जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालियापन आ जाए, जैसे इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हुआ, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन, कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी वगैरह आ गई, उसी टाइम आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, मामला खत्म। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में एक पर्सन नहीं होता, मोर देन वन पर्सन होते हैं। तो जब तक वो दो या दो से ज़्यादा लोग जब तक वहाँ पर रहेंगे, एक आदमी की तबीयत खराब हो गई या डेथ कर गई, तो भी आपकी पार्टनरशिप में राउंड करते रहेगी। इस तरीके से जो लाइफ होती है पार्टनरशिप की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपकी पार्टनरशिप की भी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लायबिलिटी शेयरिंग हो जाती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे सब समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला सोल प्रोप्राइटरशिप में, और आपका जो लॉस है या डेप्थ है या जो कर्जा ले रखा 50 लाख का है, तो सारा का सारा बर्डन है वो सिंगल पर्सन पे आ जाएगा। वो सिंगल पर्सन पे आ जाएगा तो उसको झेलना बहुत भारी पड़ जाएगा। नहीं पैसा चुका पाया तो पता चला घर भी बिक गया, प्रॉपर्टी भी बिक गई। लेकिन अगर यही केस जब हमारे पास 5 मेंबर्स होंगे, तो हर किसी के पास कितना जाएगा, 10 लाख, जो हर पर पर्सन इजली तो नहीं कह सकते, लेकिन बियर कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में लायबिलिटी तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो हम पूरा देखें तो उसके हिसाब से ये जो लायबिलिटी हो 5 या 6 10 लोग जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा झटका कम लगता है। नेक्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। अगर सिंगल पर्सन किसी बिजनेस फॉर्म को ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रन कर रहा है, तो उसके पास सारे मैनेजरल क्वालिटीज नहीं हो सकती। हो सकता है सेल्स में बहुत अच्छा हो, फाइनेंस में नहीं हो सकता, मार्केटिंग में अच्छा हो, प्रोडक्शन में नहीं हो सकता। तो उस केस में जो उसका बिजनेस है वो थोड़ा सफ़र करता है। आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर वो लोगों को हायर कर सकता। अगर वो लोगों का हायर करता तो फिर बात ही क्या थी, फिर वो बड़ा आदमी होता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप वही लोग बनाते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि लोग अलग अलग टाइप के मैनेजरल एक्सपर्ट लोगों को हायर कर सकें। इसलिए वो सारा काम खुद ही देखते हैं, टैक्सेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सेलिंग परचेजिंग से लेके, सब कुछ वही देखते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी मैनेजरल एबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा बिजनेस सफ़र करता है। लेकिन आपके पार्टनरशिप में ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे हम 5 लोगों ने मिलके, 4 लोगों ने मिलके, 5 लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस फर्म खोले, एक में सेल्स की कैपेसिटी, सेल्स की मैनेजरेबिलिटी ज़्यादा है, किसी में फाइनेंस की ज़्यादा है, कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा है और कोई आपका प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है। तो पार्टनरशिप में हम अलग अलग टाइप के लोगों को चूज करके हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप बना सकते हैं, और अपने जो मैनेजरल एबिलिटी को है उसको थोड़ा सा जो आपका लिमिटेड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैनेजरल एबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोचिए 5 लोग हैं और 5 लोग बैठ के जब कोई डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर सिंगल पर्सन जो अपना ले रहा है वो ज़्यादा बेटर होगा। 4 लोग बैठेंगे तो 4 तरीके की नॉलेज शेयर होगी, और 4 तरीके की नॉलेज शेयर होगी तो जो से डिसीजन बन के आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। सिंगल पर्सन होगा और उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होगी या फिर कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो डिसीजन को काफ़ी अनसाउंड होगा। काफ़ी अच्छा तो बुरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा भी नहीं मान सकते एज कम्पेयर टू 4 पर्सन। तो 5वां हमारी लायबिलिटी है, जो बिजनेस डिसीजन होगा इतना बेटर नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन चांसेस ना के बराबर है। ये सिर्फ छोटे जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो बहुत छोटे लेवल के बिजनेस के लिए होता है। आपको पहले मैंने बता दिया, कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है, एबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, तो हम बड़े लेवल तक खेल ही नहीं सकते, और इसमें कोई रिस्क शेयरिंग नहीं होती। सारा का सारा रिस्क आपका एक ही पर्सन का होता है, जो पार्टनरशिप में काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसलिए हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास से हम बिजनेस पार्टनरशिप फ्रेम के फीचर्स पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हमें पार्टनरशिप फ्रेम में कितने मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, एक बार रेक्टिफाई भी हुई थी, कब हुई थी, वो भी देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।